आज हमारे डक्स के पास एक दिन के लिए पानी फुल किया है और चेक करें तो कहाँ तक पहुँच गई हैं। अल्लाह अकबर। अगर इनको 2 दिन पानी पूरा मिल गया ये तो दीवार फाड़ के बाहर निकल जाएंगी। लेकिन माशाल्लाह चेक करें एंजॉय कैसे कर रही हैं। आज उधर आ ही नहीं रही हमारे पास। क्या बात, अच्छा रास्ता भी बना लिया है अपने लिए, खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं मैं आपको हिराना जरी। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करें और जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टाइम मौजूद अपने ओपन फार्म में और हम बैठे गपशप लगा रहे थे भाई अजमत के साथ। माशाल्लाह टिंडे जो वो टूट के आ चुके हैं और भाई अजमत जो वो गए हुए थे विजिट करने के लिए, साथ पानी लगाया हुआ था। तो बाद में लेके आए जी भिंडी भी खूबसूरत सी मज़ेदार सी माशाल्लाह। कमेंट मुझे काफ़ी सारे आए थे कि मुर्गी जो फार सेल है या नहीं। तो मुर्गी वैसे तो मैं सेल नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मुर्गी हाजिर है, कोई मसले वाली बात है। इंशाल्लाह उनके साथ जो है वो कोई ऊंच नीच करके जो कर लेंगे इंशाल्लाह मामला। तो आज इंशाल्लाह हम चेक करेंगे कि हमें जो हमारे फार्म से इनकम कितनी आ रही है। लास्ट वीडियो में आपने एक्सपेंसेस चेक किए, आपने चेक किया कि हमारे पास जो अंडे कितने आते हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपके पास है। अब जो नया चूज़ा भी लेके आना मैंने इंशाल्लाह, साथ में डक्स भी नहीं लेके आनी है। तो इधर मैं सोच विचार कर रहा हूँ कि किस प्रोसेस से जो वो हम लेके आए नए परिंदे। जो हमारे फार्म की मेन इनकम है वो है हमारे पास एग से। तो इंशाल्लाह आज हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो टोटल कितने एग्स आते हैं और कितने में सेल होते हैं, हमारे पास जो कितनी इनकम जो जनरेट होती है। उसके अलावा जो मैं इधर उधर से जो वो मामला कर रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास कस्टमर्स आ रहे होते हैं जो डे 1 का चूज़ा या डे 1 की डक जो वो ले रहे होते हैं। तो उनसे भी जर्सी पता कुछ बहुत जो वो खर्चा पानी बच ही जाता है। तो भाई मतलब आप कैसे हैं यार? आप इस्लाम भी नहीं ली मैंने वहाँ पे और आपका सब्जी का कारोबार कैसा जा रहा है? सब्जी का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जी का कारोबार बड़े रंग दिखाता है। एक दिन एक चीज़ का रेट अगर आपको 600 रुपये मिलता है तो नेक्स्ट डे हो सकता है आपको 250 रुपये 200 रुपये मिले। तो इस तरह की चीज़ें मार्केट में जाके पता चलती हैं तो बड़ा कभी कभी डिसहार्डिंग और कभी कभी बड़ा खुशी भी होती है। लेकिन होता है ऐसा कि जब एक दिन आपकी चीज़ 650 की सेल होती है ना, फिर अगले दिन वो 300 350 पे आती है ना, तो फिर वो जो है नुकसान ही लगता है बंदे का। राइट, ऐसी बात तो बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन हर बिजनेस में प्रोडक्ट होते हैं, कभी जब वो चीज़ का अच्छा रेट लग जाता है, कभी अच्छा रेट नहीं लगता है, कभी जब वो चीज़ सेल हो जाती है, कभी सेल नहीं होती है। तो ये सारे मामला तो साथ साथ चलते रहते हैं। और आज शदीद वाली गर्मी के साथ साथ हवा भी जो वो बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है। कल जो चल रही थी वो नीम गर्म चल रही थी, आज जो वो शदीद वाली गर्म चल रही है कि मुँह जला रही है, इतनी गर्म हवा है। पिजन्स भी कर रहे हैं जी अपना इंजॉय। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें जोड़ियाँ लग रही हैं खूबसूरत माशाल्लाह। काफ़ी सारे बैठे हुए भी हुए हैं। ये देख, ये मुर्गी कंडों पे बैठे हुए हैं उधर, खूबसूरत। मर्जी है जी आपकी माशाल्लाह। आप जब चलते हैं जाकर ट्यूबवेल से पानी पी के आते हैं और प्यास लग रही है आज बहुत ज़्यादा। और पिजन्स भी उड़ रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत इंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। और कभी कभी आके यहाँ पे नहाना शुरू हो जाते हैं। और डकलिंग चेक करें जी माशाल्लाह। ये फ़र्क आता है इनकी क्लास में, क्योंकि हमारे पास जो पहली बार आई थी उसमें क्लास में बहुत फ़र्क आ गया था। ये अच्छी वाली है और ये ज़रा माड़े वाली है और ये ज़रा ठीक वाली दरमियाने वाली है। लेकिन ये एक झटका खाने के बाद जितनी भी डकलिंग्स लाई हैं ना, मतलब तकरीबन कोई 4 आर्डर जो है वो मैंने उसके बाद दिए हैं, लाइक 400-500 बत्तें दी हैं। सारी की सारी जनाब A1 क्वालिटी आई हैं। जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था हमारा वो हो गया और अब जो आगे मैंने ला के दिए वो बड़ी कमाल की आई हैं। लेकिन यह कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्टमर्स जो है ना वो सेटिस्फाइड है। कोई बात नहीं, खुद को रगड़ा लगे उसकी खैर होती है। जो कस्टमर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हैप्पी होना चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक। और मुर्गे भी जो वो कर रहे हैं इंजॉय अपना खूबसूरत माशाल्लाह। और जहाँ पे जो वो सिर्फ हमारे पास एक ही डक के, बाकी डक जो है ना सारी की सारी उधर गई होंगी। अल्लाह अकबर, ये देखें जी, ये आई हैं सारी की सारी। वो कहाँ तक ले गई हैं? वो उससे भी आगे ले गई हैं यार, अल्लाह अकबर। और कितनी सुलह से जो वो मिट्टी खा रही हैं ये माशाल्लाह। चलो जी, खुश रहें आबाद रहें। इसी एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया मुझे कि बतख रखने के लिए जो है ना वो होज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली पानी इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि होज़ इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी वाइट वाली बतख होती है ना उसके लिए साफ़ पानी भी ठीक होता है, लेकिन जो छोटी बतख होती है ना इसके लिए मिट्टी वाला पानी बहुत ज़रूरी होता है। और हम आए थे पानी पीने में भूल गया था। डकलिंग चाहिए गंदम इंजॉय करी, गंदम खा के पानी में जाती हैं। और देखिए नीचे सारी गंदम जो है फैलाई हुई, बाद में नीचे से भी उठा खाती हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। और पानी चेक करें जी कितना खूबसूरत है, सी वाटर जैसे होता है।
ठंडा थार, यकीन माने नहाने का दिल कर रहा है, लेकिन अब नहाना नहीं है क्योंकि अगर अभी कपड़े गीले हो गए हमें जब वो 2 जगह पे और जाना है हम वहाँ नहीं जा सकेंगे। बाकी साथ साथ हम डक्स इंजॉय करते हैं और साथ साथ जब पानी पीते हैं। और यहाँ से गुजरते हुए हमारे पास ये दरवाज़ा जो है हमारा, इसकी ये कुछ जो वो नोके बाहर है जाली की, ये जो है वो कपड़ों का नीचे मार रही, कपड़े ख़राब कर दिए इसने 2-3 बार। बहुत फ़र्क पड़ गया। मज़ीद चेक कर लेते हैं एक बार हाथ से, जहाँ जहाँ से हमारी जाली ख़राब होगी उसको भी सेट कर देते हैं। बेहतरीन हो गया। और अब जब उस साइड से बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा, मतलब ओके की रिपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं और जाके जब हम अपने आज के अंडे की जो कलेक्शन चेक करते हैं कि हमारे पास जो कितने अंडे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आ गए रूम में और माशाल्लाह रूम का टेम्परेचर से काफ़ी बेहतर है, ये अल्लाह का शुक्र है। चूँकि यहाँ से जब हवा अच्छी सर्कुलेट हो जाती है, दरवाज़ा वगैरह भी खुला है, रूम का टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन है। लेकिन आउटसाइड का जो टेम्परेचर है बहुत गर्म है। हम जब अंडे खाते हैं सबसे पहले कबूतर को खाते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। चेक करेंगे 4, ये हो गई 4, 8 माशाल्लाह। और आपके लिए नसीहत है कि जो अंडों वाली टोकरी होती है ना, उसमें कोशिश करें कि आप नरम तूड़ी या पराली या इस तरह की चीज़ें, घास फूस ज़्यादा सारा डाल दें। उससे क्या होता है कि देखिए अंडे जब इस तरह से साफ़ सुथरे निकलते हैं, देख लें कैसे साफ़ सुथरे अंडे हैं हमारे। अब जो मज़ीद अंडे भी हम चेक करते हैं कि कितने हैं हमारे पास टोटल, और फिर ट्रे ला के इनको उठा देंगे। पहले नीचे से उठाते ग्राउंड से, फिर उसके बाद जो है ना हम टीनों वाली साइड में जाएंगे। अंडा जो अपना साइज बेहतरीन कर गया, चेक करें। और अब टाइम आ गया जी हमारे पास टोकरियों का, और अंडे अभी तक हमारे पास हो चुके हैं 7। और अगर हम बात करें वक्त की, तो वक्त हो गया हमारे पास करीब 4 का। लेकिन अभी जब अंडे कुछ देने होते हैं हमारी मुर्गियों ने, इस चीज़ में कोई नहीं, इस चीज़ में है माशाल्लाह। ये हो गए 3 अदद मज़ीद, ये हमारे हो गए 6 और 6 12, ये हो गए 3 और अल्हम्दुलिल्लाह 12 और 3 हमारे पास हो गए जी 15 अंडे। एक्चुअली ये 2 कबूतर के अंडे हैं इसमें, और इस साइड पे भी अंडे देती हैं अक्सर ही, आज नहीं दिया। इसमें भी कबूतर के अंडे हैं। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कभी कभार जब ऊपर वाले पाइप में भी जाके बैठी होती है हमारी मुर्गियाँ, लेकिन उधर जो वो आज इन्होंने अंडा नहीं दिया कोई भी। और हमारे पास जब वो एक नई मुर्गी आई हुई थी आज, लेकिन मुझे लगा था कि स्टार्टिंग वाला देगी, या तो ये वाला उसका अंडा है, हमारी वाइट मुर्गी है और उसका वाइट अंडा है, या किसी और का, लेकिन है ये स्टार्टिंग है, इनकी पहला अंडा है। ये बिल्कुल कबूतर के अंडे के साथ मिलता जुलता है। अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें नहीं कबूतर का, ये रहा जी कबूतर का। देखिए थोड़ा सा फर्क है कबूतर के अंडे में और इसके अंडे में।
चला जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा ट्रे लेके आता फिर अंडों को जब उधर लेके चलते फिर मजीद इस मुर्गी ने आके देना होगा, उसका अंडा भी हम इंशाल्लाह उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रे हम लेके आ गए हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे माशाल्लाह अंडे का साइज भी जो मुर्गियाँ बड़ा बेहतरीन कर गई हैं। तो नहीं 15 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए कंप्लीट। उम्मीद है कि मज़ीद भी जब मुर्गियाँ आके दे देंगी। और ये भी किसी स्टार्टिंग है मुर्गी का लग रहा है, इसको भी जब ब्लड लगा हुआ है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास इस टाइम है जी 15 अंडे। और अब 15 अंडे की जो एवरेज कॉस्ट निकल रही है हमारे पास, मैं उसको सेल कर रहा हूँ जिससे प्राइस मैंने सेल करने का रहा था, लास्ट टाइम सेल भी जो किया वो मैंने किया तकरीबन 65 रुपीज़ का। तो 65 के हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो खुल जा कैलकुलेटर 65 इंटू 15 तो ये बन जाता है हमारे पास 975 रुपये। लेकिन अब मसला ये आता है कि हमारे पास खाली अंडे की कास्ट नहीं होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ट्रैवल कास्ट आती है, मैंने जो खुद जाके बस तक छोड़ने होते हैं अगर हम बस के ज़रिए भेजें, या जहाँ देने जाना होता है उसकी कास्ट आती है बीच में इनकी। अगर आप मिसाल के तौर पर रफली देखें तो ऐसे अड्डे तक जाने के तकरीबन 1.5-2 लीटर तेल जो वो लग जाता है। तो उससे आपसे देखा तो हमें जब तकरीबन अबाउट जो है ना वो 400-500 रुपया ही बचता है अगर एवरेज देखा जाए इतने अंडों में से। लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह ना होने से कुछ होना बेहतर है। और उसके अलावा पैकिंग की कॉस्ट है ना वो भी बीच में ऐड हो जाती है, तकरीबन लगा लें कि कोई 35-40 रुपये जो वो हमारे पास पैकिंग की कॉस्ट भी आ जाती है। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल चलता जा रहा है। अभी स्टार्ट है इसलिए प्रॉफिट ऐसा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह होगा प्रॉफिट और अच्छे प्रॉफिट पे इंशाल्लाह हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इट विल टेक टाइम बट होप फॉर द बेस्ट। अब जो वनडे ज़रा हम अंदर पहुँचा देते हैं जल्दी से। मैं आया था पानी पीने और डखनी चाहो मुझे कहानी सुनाने आ गई हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसे है। हाँ बिल्कुल ऐसे, आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो, आप भी सही कह रहे हो। माशाल्लाह खूबसूरत। और ये बेचारा जो है वो सतमाया रह गया बेबी, बाकी जो है वो सारे के सारे ठीक हो गए। तो ग्रोथ जो है इनकी ज़्यादा अच्छी जा रही है माशाल्लाह। वाइट वालों की खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह। हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी। पापा पापा कुछ तो माशाल्लाह खूबसूरत जी। और ये जब आज नया बच्चा बाहर निकला है, अब देखें ये कितना तंग करता है। सीसे अंदर जाता है और आज जो बाहर ही रहता है आज। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब्जी वगैरह और अंडे शंडे पैक कर लिए। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह घर को। और टिंडा शिंडा भी जाओ हमारा रेडी हो रहा है मंडी के लिए। क्या बात है जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो बरकत वाला रखें। माशाल्लाह सभी दोस्त मेहनत कर रहे हैं और क्या बात है जी खूबसूरत। और बतखें जब वो खा पी अब बस सो रही हैं हमारी। अंडे मैं लेके आया था घर और अबू जी को दिखा रहा था। अबू जी कह रहे हैं कि ये गीना फाल के हैं, लेकिन गीना फाल के नहीं मुर्गी के अंडे हैं। चेक करें चारों में कितना ज़्यादा फ़र्क है। खूबसूरत है ना आप जी? केड़ा सही है ना तो खूबसूरत केड़ा सारे में सारे ठीक है। ज़्यादा सोहना केड़ा है? ऐला ज़्यादा सोहना सही, वैसे ऐला ज़्यादा खूबसूरत लगता जी मुझे तो। ठीक है सारे। चलो वे तो मैं बॉयल करके खाना, ठीक है। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, एक फिर अगली सुबह। साथ ही हमने पैक कर ली एक आड़ू की पेटी और ये हमें पहुंचाने रिश्तेदारों की तरफ। साथ हमें पहुंचाने अंडे और ये अंडों का एक और ऑर्डर था छोटा सा, ये उधर जाना है। इनके अंडे जो हमारे बुक होते जा रहे हैं साथ साथ। और ये रहे जी अंडे हमारे घर के लिए और ये रहे जी अंडे हैच के लिए। ऑर्डर रख लीजिए हमने टेल बैग में। क्या बात है माशाल्लाह। राना असद अली और अंडे कर लिए आगे हैंग। अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह सफ़र पे। बिस्मिल्लाह। और अभी आते जब हमने खाना खुना कोई नहीं खाया घर में, बस पानी पिया और पानी पी के बस सामान उठाया और अब हम आगे को निकल पड़े हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, सफ़र शुरू करते हैं। बाकी जो अल्लाह को मंजूर।
अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट भाई मुबारक के गांव में, और गांव की एंट्रेंस पे नज़ारा चेक करें यार, यकीन माने कि नहायत ही दिलकश, क्या बात है, खूबसूरत माशाअल्लाह, मज़ेदार सफ़र जा रहा है हमारा। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास टाइम भी जो है वो शॉर्ट है, हमें जल्दी से जो है पहुँचना है अपनी मंजिल पे। अब हमें जो भाई मुबारक वाला गाँव है उसको जो है वो स्किप करके सीधा जाना पड़ेगा, वापसी पे जो है इंशाल्लाह फिर भाई मुबारक को मिलते हैं। अभी चलते हैं, जाके ये आड़ू और अंडे जो है वो डिलीवर करके आते हैं पहले। देखें जी आम का बाग और एक कच्चा रास्ता, क्या बात है, कौवे की भी स्पीड ज़्यादा है मेरे से। हम जा रहे हैं जी धीमे धीमे, रिमके रिमके, खूबसूरत जी माशाअल्लाह, कमाल के नज़ारे हैं यार। लेकिन ये रास्ता बहुत ख़राब है ये। और जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला ख़त्म करने के बाद अब हमारी होगी जी वापसी। दुआ है कि अल्लाह ताला जो वो हमारा सफ़र बाहिफाजत रखें जी, हम खैर रफ़ी से अपनी मंजिल पहुँचे, क्योंकि आजकल जो है वो इस रोड पे डकैतियाँ भी हो रही हैं। तो होप फॉर दी बेस्ट, मतलब आजकल से मुराद कुछ दिन पहले हुई हैं, पता कोई नहीं होता ना, इसलिए दुआ शुआ करते हैं अल्लाह ताला कीड़े चेक करे कितने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो खैर रफ़ी से घर पहुँच गए थे, तो उसके बाद हम गए पार्टी करने के लिए, खूब इंजॉय किया। लेकिन अभी हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।